वाई शुड वी यूज़ ईडियम्स, फ्रेजेस, टर्म्स, प्रोवर्ब एट्सेट्रास? तो जवाब आसान है। इससे हमारी भाषा सुसज्जित, सुदृढ़ और लचीदार और आकर्षक लगती है। इसी के लिए हम कहावत, लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग करते हैं। आज जिन मुहावरों के बारे में हम जानने जा रहे हैं वो हैं एप्पल्स ईडियम्स, कुछ फ्रेजेस और प्रोवर्ब इसके, जिससे हमें ये पता चल जाए कि सेब के मुहावरे असल में होते क्या हैं। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लर्निंग प्रोग्राम हलवा। और हमारा पहला मुहावरा है अ बैड रॉटन एप्पल, यानी कि परिवार के लिए कोई बदनुमा दाग या कोई बदनुमा दाग जैसा व्यक्ति, या फिर ग्रुप में कोई ऐसा आदमी जिसका बहुत ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस ग्रुप में पड़ता है। हम जल्दी इसका एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। हमारा उदाहरण है रमेश इज़ अ बैड एप्पल ऑफ माई फैमिली। रमेश मेरे परिवार के लिए एक बदनुमा दाग की तरह है। दूसरा यहाँ पे मुहावरा है द एप्पल डजेंट फॉल फ्रॉम द ट्री। जब कोई बच्चा कोई ऐसा काम करता है जिससे उसके माता या पिता की छवि झलके, तब हम इस कहावत का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, बच्चे के माता पिता के बारे में ही प्रदर्शित करता है और साथ ही साथ बच्चे को भी बताता है। रोहित टॉप्ड अगेन, आई टोल्ड यू दैट द एप्पल डजंट फॉल फ्रॉम द ट्री। मतलब कि रोहित ने टॉप तो किया है, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि उसके माता पिता भी वैसे ही थे, बहुत ही तेज। तभी हम इस कहावत का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। हमारा अगला कहावत है द एप्पल ऑफ समवन्स आई, अ पर्सन लव समवन्स मोर देन अदर्स। कोई एक हिंदी में कहावत है आंखों का तारा होना। आप इसको एज इट इज सेम यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द एप्पल ऑफ समवन्स आईज। सुनीता इज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आईज। सुनीता अपने पिता की आंखों का तारा है। इस कहावत से यह आशय समझा जा सकता है। अगला कहावत है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मतलब कि दो लोगों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में अंतर करना, वो भी गलत तरीके से, या फिर ऐसे वस्तु जिनके बीच में अंतर कर पाना संभव नहीं है। राम एंड श्याम बोथ आर ट्विंस बट द एप्पल्स एंड ऑरेंज इन बिहेवियर। दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, लेकिन दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। अगले कहावत की ओर बढ़ते हैं। वन स्मार्ट एप्पल, अ स्मार्ट और क्लेवर पर्सन। राजू इज़ वन स्मार्ट एप्पल इन योर फैमिली। राजू आपके परिवार में सबसे तेज या बुद्धिमान व्यक्ति है। इस कहावत से यही आशा है। आगे बढ़ते हैं दूसरी कहावत की ओर। सेकेंड बाइट ऑफ द एप्पल, गेटिंग ए सेकेंड चांस, दूसरा अवसर या दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलना। आफ्टर डिफीटेड इन लास्ट बॉक्सिंग मैच फाइनली आई गॉट सेकेंड बाइट ऑफ द एप्पल। पिछले बॉक्सिंग मैच में हारने के बाद आखिरकार मुझे दूसरा अवसर प्राप्त हो ही गया। अगले कहावत की ओर बढ़ते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ ही थैंक यू, आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।